साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की विशेष रिपोर्ट हम तमाम संविदा कर्मचारियों के संदर्भ में आप तक पहुंचाएंगे, जहां पर पूरे देश में लगातार तमाम विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारी अपने मानदेय बढ़ोतरी के साथ साथ देश के लाखों निष्कासित कर्मी अपने संविदा बहाली की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार केवल इनको आश्वासन की घुट्टी पिला रही है। पूरी रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाएंगे, किस तरह से लगातार देश में 5.5 लाख साक्षरता कर्मी बड़ा संघर्ष किया, लेकिन अभी तक उनको सफलता नहीं मिल पाई है। तो साथियों, आने वाले समय में यदि प्रयास जारी रहा तो निश्चित इनको भी बड़ी सौगात मिल सकती है। आज की हम विशेष रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे, जहां पर 1950 से लेकर आज तक लगातार संघर्ष करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बड़ी सौगात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दी है। और निश्चित तौर पे यदि आने वाले समय में साक्षरता कर्मी इसी तरह संघर्ष करें तो इनको भी बड़ी सौगात मिल सकती है। तो साथियों, इस वीडियो पर बने रहें, पूरी रिपोर्ट हम आप तक पहुँचाएँगे। साथियों, आपको मालूम है 1950 से देश में ICDS विभाग का गठन किया गया और देश में करीब 50 लाख से ज़्यादा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकार ने बहाल किया और तमाम राज्यों में इनके साथ भेदभाव की नीति अपनाई गई। तमाम राज्यों का जो मानदेय की स्थिति थी अलग अलग थी, जिसको लेकर लगातार ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संघर्ष की राह पे थी। लेकिन इनको यदि प्रत्येक राज्यों का विश्लेषण किया जाए तो बहुत ही कम मानदेय पर सरकार इनका शोषण कर रही थी। लेकिन आज बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है देश के 50 लाख से ज़्यादा आंगनवाड़ी वर्कर्स और सहायिकाओं के संदर्भ में, जहां पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा अहम फैसला इन लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात लेकर आया है। जहां पर आंगनवाड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला फुल टाइम जॉब जैसा मिलना चाहिए सुविधाएं, यह बड़ी खबर आ रही है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के संदर्भ में। तो साथियों, पूरी रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाएंगे। क्या जानकारी आ रही है देश के लाखों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के संदर्भ में, जहां पर दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अनपुर सुप्रीम कोर्ट ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को लेकर मंगलवार को एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए केंद्र सरकार को दलील को खारिज कर दिया है। उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के काम को पार्ट टाइम जॉब बनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका केंद्र और राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन करती हैं। उनके कार्य की प्रकृति को पार्ट टाइम नहीं माना जा सकता है। उनके कार्य की प्रकृति फुल टाइम जॉब जैसी है। उन्हें फुल टाइम जॉब जैसी सुविधाएं मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को नियमितीकरण की उम्मीद बढ़ गई है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की युगल खंडपीठ जस्टिस अभय एस ओका जे और अजय रस्तोगी ने दिया है। लंबे समय से चल रही थी लड़ाई। लंबे समय से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की लड़ाई लड़ रही कांग्रेस नेता जय ठाकुर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने आज ऐतिहासिक फैसला देते हुए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के जॉब को फुल टाइम जॉब माना है। इसके पहले सरकार उसके काम को पार्ट टाइम जॉब मानती थी, उसी हिसाब से वेतन देती थी। हम लोग राजनीतिक और न्यायालय स्तर पर लंबे समय से उनकी हक की लड़ाई लड़ रहे थे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका हमारे सिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनका काम काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। उनके काम को फुल टाइम मानते हुए उसी अनुसार वेतन सुविधाएं देना चाहिए, जिसके चलते वह अपने कार्य को सही तरीके से कर सके और सिस्टम में भी अहम रोल निभा सके। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सहायिकाएं भी उनके कदम से कदम मिलाकर काम करती है। केंद्र और राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वह जच्चा बच्चा से संबंध हो या बच्चा को मिड डे मील उपलब्ध कराने से संबंधित हो या फिर नर्सरी के बच्चों को देखभाल करने का भी इनकी जिम्मेदारी होती है। उनका उचित वेतन मिलना आवश्यक है, जिसको लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, जहां पर देश में लाखों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का संघर्ष आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। जिस तरह से पूरे देश में लगातार आंगनवाड़ी वर्करों ने संघर्ष किया, आज उनको बड़ी जीत मिलने वाली है। तो साथियों, जिस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला
देश के लाखों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आया है। यह शकुन देने वाला है और आने वाले समय में पूरे देश की जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं इनको बड़ी सौगात मिल सकती है। जैसा कि आप लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए अच्छा फैसला। इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील बरू ठाकुर का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को लेकर बड़ा फैसला दिया है। केंद्र सरकार बार बार सुप्रीम कोर्ट में यह कह रही थी कि वह पार्ट टाइम कर्मचारी है, उसी हिसाब से उनका वेतन नहीं मानदेय दिया जा रहा है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि उनके कार्य की प्रकृति नियमित कर्मचारी जैसी है। केंद्र और राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन का ये काम करती है। इनका काम को पार्ट टाइम जॉब नहीं माना जा सकता है। इस फैसले के बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के नियमितीकरण के रास्ते खुल गए हैं। इसे एक ऐतिहासिक फैसला कहना चाहिए। तो साथियों, जिस तरह से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा 50 साल से ज़्यादा समय से संघर्ष किया गया, उसका परिणाम आप लोगों के सामने है। तो जो तमाम संविदा कर्मचारी हैं, निष्कासित कर्मचारी हैं, निश्चित तौर पे देश की न्याय व्यवस्था पर जिस तरह से उन्होंने विश्वास किया, आज उनको बड़ी सौगात मिली है और देश के जो विभिन्न प्रांतों में लाखों के संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं काम कर रही हैं, उनको बड़ी सौगात मिली है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है, जहां पर आंगनवाड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला फुल टाइम जॉब जैसा मिलना चाहिए सुविधाएं। तो जिस तरह से तमाम लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट में इनके फैसला के संदर्भ में इनको पार्ट टाइम वर्कर माना गया था, इनको समाज सेवी माना गया था और सरकार की दलील थी कि इनको रेगुलर नहीं किया जा सकता है क्योंकि एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करती हैं। लेकिन लगातार इन्होंने संघर्ष का दामन नहीं छोड़ा था। आज उनके लिए अहम फैसला आया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आंगनवाड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फुल टाइम जॉब जैसा काम करती हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, इन्हें फुल टाइम वर्कर मानना चाहिए। अब देखने वाली बात है, देश की जो लाखों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं काफ़ी दिनों से संघर्ष किया, जिस तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिका को लेकर मंगलवार के दिन ऐतिहासिक फैसला देते हुए माननीय केंद्र सरकार की दलील को खारिज कर दिया है। उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पार्ट टाइम जॉब बनाया था, यह कहना था केंद्र सरकार का, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका केंद्र और राज्य की सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन करती है, उनके कार्य की प्रकृति को पार्ट टाइम नहीं माना जा सकता है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कोरोना काल में देश और प्रदेश की प्रगति में इनका महत्वपूर्ण योगदान था, इनके योगदान का नतीजा था कि इस महामारी के दिनों में भी देश को कोई बड़ा क्षति नहीं हो पाया। ये लगातार संपर्क में थी समुदाय के और एक कड़ी के रूप में इन्होंने काम किया। इनके काम को देखते हुए निश्चित तौर पे इनको पार्ट टाइम वर्कर नहीं माना जा सकता है। राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना का क्रियान्वयन इनके द्वारा किया जाता है। उनके कार्य के प्रकृति को पार्ट टाइम नहीं माना जा सकता है। उनके कार्य के प्रकृति फुल टाइम जॉब करने वालों जैसी है। उन्हें फुल टाइम जॉब जैसी सुविधाएं भी सरकार को देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के नियमितीकरण की उम्मीद बढ़ गई है और आने वाले समय में इसका परिणाम देश में काम करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बड़ी सौगात दे सकती है। जहां इनको सामाजिक वर्कर के साथ साथ पार्ट टाइम वर्कर के रूप में सरकारें इंडिकेट करती थी और इनको मानदेय वृद्धि की बात होती थी, तो अलग अलग राज्यों में इनकी अलग अलग स्थिति है। आप उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में देखेंगे तो आज भी ये 4-5 हज़ार रुपये के बीच काम करती हैं और इनका भरण पोषण करना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से कुपोषण को दूर करने में इनका अहम योगदान है। आज प्रदेश की जो लाखों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं, ये स्वयं कुपोषण के शिकार हो चुकी हैं। अब जिस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला देश के लाखों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के संदर्भ में आया है, तो साथियों इनसे सीख लेने की ज़रूरत है कि लगातार
कई पीढ़ियां से काम कर रही हैं इन कार्यकर्ताओं में तमाम ऐसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं जो कि पूरे जीवन के अमूल्य समय देने के बाद इनको 60 साल के बाद बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता था और ये दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर थी। न उनको कोई ग्रेच्युटी, न कोई भत्ता, न कोई पेंशन दिया जाता था। लेकिन जिस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है तो निश्चित तौर पे देश की जो लाखों आंगनवाड़ियां हैं इनके जीवन में भी खुशियां दौड़ सकती है। फुल टाइम जॉब इनको मिल